बिहार में अब उन जमीनों की तलाश शुरू हो गई है जिन्हें सरकार शत्रु संपत्ति के तौर पर चिन्हित करती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 13 जिलों को सत्यापन के निर्देश दिए हैं। 197 भूखंडों की पहचान हो चुकी है और अब जांच की जा रही है कि जिन जमीनों पर कहीं अवैध कब्जा, मकान, दुकान या दूसरी संरचनाएं तो नहीं बनी है। आखिर क्या होती है शत्रु संपत्ति और बिहार में अचानक इसकी जांच क्यों तेज हुई, पूरी खबर समझिए। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में जमीन से जुड़ा एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है और इस बार निशाने पर है शत्रु संपत्तियां। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों को इन संपत्तियों की तलाश, सत्यापन और रिकॉर्ड दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। विभाग को फिलहाल बिहार के 13 जिलों में शत्रु संपत्ति होने की जानकारी मिली है। पटना इनमें है, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और वैशाली शामिल है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। इसके बाद विभाग ने अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल को शत्रु संपत्ति का नोडल अधिकारी बनाया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक शत्रु संपत्ति से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए। इसके लिए जमाबंदी, सर्वेक्षण, सीमांकन और जमीन के मूल्यांकन जैसे काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े आंकड़े की। बिहार में अब तक 197 भूखंडों की पहचान शत्रु संपत्ति के रूप में की जा चुकी है। इन सभी जमीनों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की टीम यह जांच कर रही है कि चिन्हित जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण तो नहीं है, कहीं किसी ने मकान बना लिया, कहीं दुकान या दूसरी संरचना खड़ी कर दी गई है, तो इसकी भी जांच होगी। यानी सरकार सिर्फ कागजों में मौजूद रिकॉर्ड की जांच नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर जाकर यह भी देखा जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है। इन संपत्तियों की घेराबंदी भी की जा रही है। जमीन पर सूचना पट लगाए जा रहे हैं जिनमें खाता और खेसरा नंबर जैसी जानकारी दर्ज की जा रही है। साथ ही यह स्पष्ट किया जा रहा है कि संबंधित जमीन भारत सरकार की शत्रु संपदा है और इस पर अवैध कब्जा या निर्माण कानून अपराध है। अब सवाल है कि आखिर शत्रु संपत्ति होती क्या है। इसके पीछे देश के बंटवारे और भारत के साथ हुए युद्धों का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसके बाद 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध भी हुआ। इन घटनाओं के दौरान कुछ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए और वहां के नागरिक बन गए। भारत में उनकी जो जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री या दूसरी संपत्तियां रह गई, उन्हें कानून के तहत शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन संपत्तियों का प्रबंधन कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के जरिए किया जाता है। देश भर में ऐसी संपत्तियों की संख्या हजारों में है और इनकी अनुमानित कीमत भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में बताई जाती है। अब बिहार की बात करें तो यहाँ सरकार का फोकस दो चीजों पर है। पहला, रिकॉर्ड की पहचान और सत्यापन। दूसरा, जमीन पर किसी तरह के अवैध कब्जा या निर्माण को रोकना। अगर सत्यापन के दौरान किसी भूखंड पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की कोशिश है कि शत्रु संपत्ति से जुड़े पुराने मामलों को रिकॉर्ड में स्पष्ट किया जाए, जमीन का सीमांकन और वास्तविक स्थिति सामने आए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के मुताबिक इस काम को समय पर पूरा कराने के लिए जिलों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं और इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। यानी आने वाले दिनों में बिहार के इन 13 जिलों में कई ऐसी जमीनों की तस्वीर साफ हो सकती है जिनका रिकॉर्ड लंबे समय से विवाद, अस्पष्टता या पुराने दस्तावेजों में दबा हुआ था। अब देखना होगा कि 197 चिन्हित भूखंडों के सत्यापन में क्या सामने आता है, कितनी जमीन पर अतिक्रमण मिलता है और सरकार आगे इन संपत्तियों को लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इतना साफ है कि बिहार में शत्रु संपत्ति की तलाश अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर सत्यापन शुरू हो चुका है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।